नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी है, जिसका मतलब है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना लोकसभा या विधानसभा में मतदान कर सकता है। इसलिए यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतदान केंद्र पर जाकर अपने सांसद या विधायक को चुनने के लिए अपने अधिकार यानी मत का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन यह बात ध्यान रहे कि इसके लिए भारत के संविधान में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसको पूरा करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है। जैसे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित न किया गया हो, कुछ अपवादों को छोड़कर कारावास या पैरोल की सजा नहीं काट रहा हो तथा विशिष्ट प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने आपको मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में आपकी पहचान को सुनिश्चित करने वाले एक महत्वपूर्ण अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम के विषय में विस्तार से बताया था। अब आज हम आपको उसी कड़ी में मतदान केंद्र के ही एक और महत्वपूर्ण अधिकारी, मतदान अधिकारी द्वितीय के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मतदान अधिकारी द्वितीय होता कौन है। दरअसल जब कोई मतदाता लोकसभा या विधानसभा के लिए हो रहे मतदान के लिए अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र में जाता है तो मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही दाईं तरफ एक पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ दिखाई देता है, जबकि सामने की ओर कतार से 3 मतदान अधिकारी बैठे हुए होते हैं, जिनमें पहला मतदान अधिकारी प्रथम, दूसरा मतदान अधिकारी द्वितीय तथा तीसरा मतदान अधिकारी तृतीय होता है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र में पीछे की ओर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एजेंट यानी अभिकर्ता भी उपस्थित रहते हैं। मतदान के लिए जब मतदाता केंद्र में प्रवेश करता है तो उससे पहले उसकी भेंट मतदान अधिकारी प्रथम से होती है, जो मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करता है। उसके पश्चात मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता को मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेज देता है, जिसको अंग्रेजी में पोलिंग ऑफिसर सेकंड कहा जाता है। मतदान अधिकारी द्वितीय सबसे पहले मतदाता की उंगली पर पहले से अमिट स्याही का चिन्ह नहीं होने का निरीक्षण करता है और फिर उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाकर उसके हस्ताक्षर लेता है। आपको बता दें कि मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही के बारे में मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होता है। दरअसल मतदान अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही का प्रभारी होता है। इसके साथ ही वह प्रारूप 17 का यानी मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी होता है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के पश्चात मतदान अधिकारी द्वारा तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है तथा मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य क्या क्या होते हैं। मतदाता जैसे ही मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तथा सामने वाली कुर्सी पर बैठे मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाता है। मतदान अधिकारी द्वितीय सबसे पहले उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर का निरीक्षण करता है कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह तो पहले से नहीं है। इसके बाद वह मतदाता की तर्जनी उंगली के नाखून एवं चमड़ी के युग्म यानी जोड़े पर अमिट स्याही का निशान लगाता है, यानी वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली के नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगाता है कि वह त्वचा तथा नाखून के बीच फैल जाए तथा तर्जनी उंगली पर अस्पष्ट चिन्ह बना रहे। यदि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो बाएं हाथ के अंगूठे से ठीक अगली उंगली जो भी उस व्यक्ति के पास हो पर अमिट स्याही लगाता है। यदि बाएं हाथ की कोई भी उंगली ना हो तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाता है। यदि दोनों हाथ की कोई भी उंगली ना हो तो बाएं हाथ अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर अमिट स्याही लगाता है। इसके बाद वह मतदाता को एक पर्ची देता है तथा एक रजिस्टर फॉर्म यानी 17A पर मतदाता से हस्ताक्षर करवाता है।
तथा मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर व अंगूठा के चिन्ह लेने के साथ ही निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का क्रम संख्या लिखता है, वह पहचान का विवरण दर्ज यानी अंकित करता है। इसके बाद मतदाता पर्ची जारी करता है, जिसमें वह 17 का रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करता है। यदि पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो वह मतदाता रजिस्टर 17 का के कॉलम 3 में ईपी अंकित करता है। यदि मतदान अधिकारी द्वितीय ने मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटो युक्त दस्तावेज से किया है तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी वाले कॉलम में लिखता है। जहां तक मतदाता के हस्ताक्षर का प्रश्न है तो आपको बता दें कि मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम होता है, यह केवल निशान नहीं है। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो वह मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाता है, बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाता है। यदि दोनों अंगूठे नहीं हैं तो वह बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लेता है। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हैं तो दाएं हाथ की अंगुली की छाप लेता है। यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं हैं तो मतदाता के साथ हस्ताक्षर व अंगूठा की निशानी लेता है। जब मतदाता पात्रता के मानदंडों को पूरा कर लेता है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता को तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेज देता है। जहां तक मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी द्वितीय की नियुक्ति का प्रश्न है तो इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिले के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों में से जिन्हें वह आवश्यक समझता है उन्हें मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो। यद्यपि यदि मतदान अधिकारी द्वितीय मतदान केंद्र से अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस व्यक्ति के अलावा मतदान केंद्र पर उपस्थित है। मुझे आशा है कि मतदान केंद्र के मतदान अधिकारी द्वितीय के विषय में अब तक दी गई जानकारी से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक मतदान अधिकारी द्वितीय की भूमिका का प्रश्न है तो इनकी भूमिका काफ़ी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण होती है, जिसका ये बड़ी कुशलता से निर्वाह भी करते हैं। यद्यपि इनको इस कार्य के बदले में चुनाव आयोग की ओर से पारिश्रमिक के रूप में पैसे यानी भत्ते दिए जाते हैं। हालांकि यदि आपको मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी द्वितीय के कारण मतदान करने में कोई समस्या होती है तो आप मतदान केंद्र में उपस्थित पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से मामले की शिकायत कर सकते हैं। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।